वॉइस ऑफ लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद नाज़रीन। लाइब्रेरी साइंस के मुतालिक इंटरव्यूज़, जॉब्स और लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्विक है कि की वर्ड इन कंटेक्स्ट, उसका क्या मतलब है। इंट्रोडक्शन आप देखेंगे, स्टेजेस, स्टेप्स और इसके हम एग्जांपल आज आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कीवर्ड इन कंटेक्स्ट ये मुख़फ़्फ़फ़ है क्विक का, जिसका मफ़हूम है कि एक आम फॉर्मेट जो किसी मौजू या उन्वान की तलाश में हम आहंगी पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये ऐसा निज़ाम है जो किसी भी उन्वान के कीवर्ड्स पर मबनी होता है। क्विक इंडेक्स किसी भी मज़मून के उन्वान में मौजूद अल्फाज को तरतीब देकर सीध में लाकर तश्कील दिया जाता है, ताकि उन्वानात में मौजूद हर लफ्ज़ को इंडेक्स में हरूफ तहज्जी के लिहाज से तलाश किया जा सके, जिसकी आप ये तस्वीर देख सकते हैं, आपके सामने है। कीवर्ड इन कंटेक्स्ट का तस्वर सबसे पहले इसका तस्वर हांस पीटर लॉन ने पेश की थी और इसको पहली बार कुतुब खानों में इस्तेमाल करने की तजवीज़ 1864 में एंडिया क्रिस्टाडोरो ने पेश की। ये एक बेहतरीन इशारिया है जिसे कंप्यूटराइज्ड फुल टेक्स्ट की तलाश में अहम समझा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई सर्च क्यूरी है और इसमें तमाम अल्फाज शामिल हैं, आप गूगल पर, फ्री विकीपीडिया पर कोई डेफिनेशन तलाश करेंगे तो क्विक जो है आपको इंडेक्स फराहम करेगा। यूँ हम कह सकते हैं कि क्विक इंडेक्स आम तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा सियाक़ो सबाक़ में मालूमात फराहम करने और डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल होता है। जब कुतुब या दस्तावेज़ात को कंपोज़ किया जाता है तो उसके बहुत से सेक्शन या अबवाब होते हैं जो मुख्तसर या तवील हो सकते हैं। ख़ास तौर पर इन सेक्शन में दस्ती सफ़ात के मजमूए अक्सर एक प्रीम्यूटेड इंडेक्स के साथ ख़त्म हो जाते हैं, जिससे कोई भी कारी आसानी से उसके उन्वान से मालूमात को तलाश कर सकता है। सिस्टम इस असूल पर मबनी होता है कि किसी भी किताब या डॉक्यूमेंट का उन्वान उसके मवाद की नुमाइंदगी करता हो। इसमें ख्याल रखा जाता है कि किसी दस्तावेज़ात का उन्वान उसका एक सतरी खुलासा पेश करता हो और किसी उन्वान के अहम अल्फाज किसी किताब या दस्तावेज़ात के मौजू की निशानदेही भी करते हों। क्विक इंडेक्स सिस्टम उन्वान के बाकी हिस्सों के सियाक़ो सबाक़ को बरकरार रखने के लिए उन्वान में मौजूद हर एक लफ्ज़ के नीचे एक इंदराज करता है और इंदराज करते वक्त हर एक इंदराज के लिए पूरे सियाक़ो सबाक़ के साथ बतौर लीड टर्म एक एक करके इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाती हैं। कीवर्ड का स्ट्रक्चर क्या है? कीवर्ड जो इसका स्ट्रक्चर है, इसके इंदराजात के बुनियादी तौर पर तीन हिस्से या ढांचे हैं। सबसे पहले कीवर्ड्स होता है। कुतुब खानों में मौजूद लाइब्रेरियन किसी भी उन्वान में मौजूद अहम अल्फाज जो किसी नुक्ता नज़र मौजू रसाई के तौर पर काम करते हों, उनके कीवर्ड्स तैयार करता है और ये क्विक का पहला हिस्सा होता है जिसको कीवर्ड्स कहते हैं। दूसरा हिस्सा कंटेक्स्ट के ऊपर है। इसमें मतलूबा अल्फाज के साथ उन्वानात की फराहम करदा बाकी मालूमात जो दस्तावेज़ात या किताब के पूरे सियाक़ो सबाक़ के साथ वजाहत करते हैं, उसके कंटेक्स्ट तैयार किए जाते हैं दूसरे मरहले के अंदर। तीसरा मरहला है आइडेंटिफिकेशन और लोकेशन कोड। इससे मुराद शनाख्त या मकाम का कोड है। एक ऐसा कोड इसमें इस्तेमाल किया जाता है जो किसी दस्तावेज़ात का पता फराहम करता है जहाँ उसकी मुकम्मल किताबियाती तफसील मौजूद होगी। याद रखें, उन्वानात के इख्तिताम को ज़ाहिर करने के लिए एक ख़ास अलामत जो यहाँ पर दी गई है इस्तेमाल की जाती है। शनाख्त कोड दस्तावेज़ात के मकाम की निशानदही करने के लिए इंतहाई दाईं जानिब उसको लिखा जाता है। स्टेप्स ऑफ क्विक के कीवर्ड के अंदर स्टेप्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो कीवर्ड सिलेक्शन का है। सबसे पहले उन्वानात से अहम अल्फाज या मतलूबा अल्फाज का इंतखाब किया जाता है। यह मज़ामीन, मुतशाबिहात, कनेक्शन और दीगर गैर अहम या इस्तिलाहात को छोड़ कर दिया जाता है। अल्फाज या इस्तिलाहात का इंतखाब एडिटर या लाइब्रेरियन करता है जो मतलूबा अल्फाज को निशान ज़दा करता है। जब कंप्यूटर को इंडेक्स की तैयारी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसमें इस्तिलाहात का इंतखाब करते वक्त गैर अहम इस्तिलाहात की स्टॉप लिस्ट तैयार की जाती है।
इस टॉप लिस्ट के अंदर मज़ामीन, असनाफ़, आर्टिकल और बाज़ दूसरे आम अल्फाज पर मुश्तमिल होती है या इसमें शामिल होते हैं जिन्हें कीवर्ड बनने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही इस्तिलाहात और इंदराजात करने के लिए बुनियादी मरहला लाइब्रेरियन सर अंजाम देता है, जो वो मालूमात को कंप्यूटर में दाखिल करते हैं, जिसमें एडिटर और लाइब्रेरियन उन कीवर्ड्स की निशानदेही करता है जिन्हें कंप्यूटर में दर्ज करना मकसूद होता है या दर्ज किया जाता है। दूसरा इसका जो स्टेप है वो है एंट्री जनरेशन का। कीवर्ड्स के इंतखाब करने के बाद अगला मरहला एंट्री जनरेट करने का है। कीवर्ड्स मुंतखब करने के बाद कंप्यूटर उन्वान को बाद में इस तरह मुंतकिल करता है कि किसी ख़ास इंदराज के लिए एक अहम कीवर्ड हमेशा बाईं जानब या मरकज़ में ज़ाहिर होता है। कीवर्ड्स बनाते वक़्त उनको बड़े हरूफ में अंडरलाइन या रेड कलर कर देते हैं। रेड कलर के साथ कोई और कलर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा जो स्टेप है इसका वो है फाइलिंग का। किसी दस्तावेज़ात या किताब के लिए तमाम इंडेक्स इंदराजात तैयार होने के बाद हर इंदराज को हरूफ तर्जीह की तरतीब में उसकी मुनासिब जगह पर दर्ज किया जाता है। इस अमल को फाइलिंग कहते हैं। फाइलिंग के लिए ALA फाइलिंग रूल्स बड़े अहम और मुस्तनद हैं और कुतुब खानों के अंदर हम इसका इस्तेमाल आम करते हैं। इसके अब एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि एग्ज़ाम्पल्स के अंदर आप कभी को समझ पाएंगे कि अब हमारे पास एक उन्वान है जो है क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी विद आइडेंटिफिकेशन कोड 1279। पहले स्टेप के ऊपर हम क्या करेंगे कि हमने जो उन्वान लिया है उससे कीबोर्ड्स जो कीवर्ड्स हैं उनको मुंतखब करेंगे, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। दूसरे मरहले के अंदर हम क्या करेंगे कि एंट्री जनरेट करेंगे और जो मेन हमारा कीवर्ड होगा इसको बोल्ड कर देंगे या इसको कैपिटल हरूफ में लिखेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी 1279, बुक्स इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1279, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन बुक्स इन 1279, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स इन यूनिवर्सिटी 1279। याद रखें कि एंट्री जनरेट करते वक्त हर पहला लफ्ज़ जो होगा वो कैपिटल हरूफ में होगा, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और जो मेन हमने कीवर्ड्स लिए उसको हमने पहले लफ्ज़ को फुल कैपिटल हरूफ के अंदर लिख दिया, क्लासिफिकेशन बुक्स यूनिवर्सिटी और लाइब्रेरी। ये चारों जो अल्फाज हैं वो कैपिटल के अंदर है। अब तीसरे मरहले के अंदर हम क्या करते हैं, इसमें हम ALA फाइलिंग रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए जो हमने एंट्री जनरेट की हैं उनको अल्फ़ाबाई तरतीब के अंदर कुछ इस तरह से रखते हैं। पहला लफ्ज़ B से शुरू होता है तो हमने B लिया है, तो उसके बाद C का लफ्ज़ आ गया तो C को हमने यहाँ पे ले गया अल्फ़ाबाई तरतीब के अंदर। और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी के बाद यूनिवर्सिटी है। तो ये पहले लफ्ज़ को हमने कॉपी किया और उसके बाद हमने इसको देखते हैं। अब मैं एग्ज़ाम्पल आपको दिखाता हूँ कि अब हम गूगल के ऊपर गए, अब गूगल के हमने सर्च किया, यहाँ पे एक वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। तो यहाँ पे जाके मैंने COCA जो एक वेबसाइट है इसको हमने देखा है, इसको मैं अब ओपन करने लगा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको कीवर्ड सर्च करके बताता हूँ कि ये कैसे इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ये येलो कलर का, यहाँ पे आपको पहले वो आपको लॉगिन होना पड़ेगा। मैं चूँकि ऑलरेडी इसका रजिस्ट्रेशन मैंने ली हुई मेंबर हूँ, तो यहाँ पे मैं अब यहाँ पे आके डायरेक्ट अब ये देखिए कॉलम्स हैं, मुख्तलिफ आप सर्च कर सकते हैं कि कैसे सर्च करते हैं। ये आखिर पे मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्विक लिखा हुआ है यहाँ पे, कीवर्ड इन कंटेक्स्ट जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। नीचे अब जाके यहाँ पे हम कोई इसका टॉपिक सर्च करेंगे, जो मैंने यहाँ पे टॉपिक सर्च करना है वो यहाँ पे करूँगा। मैंने यहाँ पे अब लिख दिया जी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, अब एक टॉपिक है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। और इसके बाद जब हम लिखेंगे तो, और याद रखें कि ऊपर आपने क्विक के ऊपर ज़रूर हाईलाइट करा जो मैंने किया था। और अब दोबारा भी अब उसके ऊपर मैं अब क्लिक करके आपको दिखा दूँगा। ये देखें जी, मैंने क्विक के ऊपर सर्च किया तो उसने मुझे कुछ इस तरह का वो दे दिया। मैंने 1-2 पेज जो थे उसके वो सिलेक्ट कर लिए, लेफ़्ट और राइट का, और उसके बाद उसके नीचे मैंने सिलेक्ट किया। तो ये देखें जी, अब आपके सामने एक शीट जो ओपन हो चुकी है। इसके अंदर आप बिल्कुल तफ़सील के साथ यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ कलर्स यूज़ किए गए हैं और कलर्स के अंदर आप देखें जो हमारा आर्टिकल है, जो हमारा मज़मून है वो यहाँ पे आ रहा है। इसमें ये जो मुख्तलिफ़ कलर जो यूज़ हुए हैं, इसके अंदर जो पिंक कलर है ये मुख्तलिफ़ वर्ब्स के लिए इस्तेमाल होता है। और इसमें जो ब्लू कलर का जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये हमारा जो टॉपिक है, हमारा आर्टिकल है, हमारा जो नाउन है वो यहाँ पे वाज़िया हो रहा है। ये बेसिकली इंग्लिश ग्रामर की वेबसाइट है और यहाँ पे दिखाने का मकसद आपको ये था कि कैसे एक हम जो टॉपिक है उसको सर्च करते हैं तो उसके वो कीवर्ड्स जो है ना वो कैसे उसको बना के देता है। यहाँ पे जो क्विक सिस्टम के अंदर ये सारी एंट्रीज़ बनी हुई हैं और यहाँ से
एक पूरा इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे, पूरी जो लाइन में ये देख रहे हैं, ये पूरा एक टॉपिक बनता है। उसके अंदर, उस एक उन्वान के अंदर, उस एक टाइटल के अंदर उसने मुख्तलिफ जो क्विक सिस्टम के अंदर जो इस्तिलाहात थी वो उसने हाईलाइट कर दी, जो हम सर्च करना चाह रहे थे कि पूरा एक टाइटल है और उस टाइटल के अंदर जो मेन 2-4 अल्फाज थे जो क्विक सिस्टम के अंदर आ रहे थे वो उसने यहाँ पे हमें उठा के दे दिए हैं। तो और ये जो साइड पे आप देख रहे हैं ये कंटेक्स्ट है, ये आप नीचे देख रहे हैं कि ये सारे एक साइड के ऊपर ये कंटेक्स्ट है और जो हाईलाइट हुए हैं मुख्तलिफ कलर्स के अंदर हैं वो कीवर्ड्स हैं, वो इस्तिलाहात हैं और वो किसी एक टॉपिक के अंदर उसको शो करें। ये 2 लफ्ज़ मैंने यहाँ पे दिए थे, तो आप यहाँ पे कोई और लफ्ज़ आप अगर या कोई एक लफ्ज़ सर्च करना चाहें तो आप उसको भी सर्च कर सकते हैं और उसकी भी इंफॉर्मेशन सेम इसी तरह आएगी कि ये मुख्तलिफ आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कि ये जो 4 कलर इस्तेमाल किए गए हैं इसके अंदर, एक जो ब्लू कलर है वो नाउन और आर्टिकल्स या सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, येलो कलर जो है वो प्रीपोजिशन के लिए इस्तेमाल होता है और पिंक कलर इसको वर्ब के लिए इस्तेमाल किया गया है। ताहम इसका भी सेम वही है कि ये अब जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेरा एक टॉपिक जो मैंने सर्च किया था यहाँ पे, वो टॉपिक यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है कि और जिस जिस इस पूरे इस सिस्टम के अंदर जहाँ जहाँ पे भी जिस जिस आइटम्स के अंदर जिस जिस उन्वान के अंदर जो मैंने लफ्ज़ सर्च किया वो मौजूद है, तो उसने वो उसके अंदर उस सब्जेक्ट के अंदर उस टाइटल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी वो उठा के यहाँ पे मुझे दे दी कि आप जो लफ्ज़ सर्च कर रहे हैं वो हमारे सिस्टम के अंदर इन इन जो है टाइटल्स हैं उनके अंदर ये मौजूद है। ये पूरा टाइटल है, आप इसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो शायद ये आपको क्लियर नज़र आ जाए, यहाँ पे मोबाइल के ऊपर आपको ये कम नज़र आएगा। तो ये पूरा एक टाइटल्स जो हैं, जो उन्वान है उसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो उसने दे दिए। तो जी नाज़रीन, ये आज की हमारी वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।